नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? आंसर सी, दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों के अत्याचार को दिखाता है। इसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आंसर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर बी, 1878 में। इस कानून से भारतीय भाषाओं के अखबारों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया था। अलबरूनी भारत कब आया था? आंसर ए, महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी एक फारसी विद्वान था जो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। रॉलेट एक्ट का संबंध किससे था? आंसर सी, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी। इस कानून के तहत अंग्रेज बिना कारण बताए किसी को भी जेल में डाल सकते थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आंसर सी, 1942 में। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर यह आंदोलन शुरू किया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? आंसर सी, वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे। उन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा की और आर्थिक शोषण का सिद्धांत दिया। ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? आंसर सी, भारत की संपत्ति के इंग्लैंड चले जाने से। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि कैसे भारत की कमाई अंग्रेज अपने देश ले जाते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? आंसर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में उनके समय में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाई थी। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? आंसर बी, संविधान सुधार देखने। ब्रिटिश सरकार भारत में संवैधानिक सुधारों की स्थिति देखने के लिए यह कमीशन लाई थी, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? आंसर बी, बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह नारा देकर लोगों में आजादी की भावना जगाई थी। एल्बर्ट बिल विवाद किससे जुड़ा था? आंसर सी, भारतीय जजों के अधिकार से। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आंसर ए, 1885 में ए.ओ. ह्यूम की मदद से कांग्रेस की स्थापना हुई। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? आंसर ए, 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर बी, अली बंधु। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? आंसर बी, एनी बेसेंट। 1916 में भारत के स्वशासन की मांग के लिए होम रूल लीग बनी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर सी, 1920 में। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया। दांडी मार्च किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर बी, नमक कानून तोड़ने। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया नारा क्या था? आंसर बी, करो या मरो। 1942 में गांधी जी ने यह नारा दिया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर सी, 1946 में। भारत को सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए यह मिशन आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आंसर बी, रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज की शुरुआत रास बिहारी बोस ने की थी। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। जय हिंद नारा किसने दिया था? आंसर ए,
सुभाष चंद्र बोस। यह नारा आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर सी, समुद्रगुप्त। अपनी विजय यात्राओं के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दीन ए इलाही किसने चलाया था? आंसर बी, अकबर। अकबर ने धार्मिक एकता के लिए दीन ए इलाही चलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आंसर बी, बोध गया। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गीता का उपदेश किस युद्ध में दिया गया? आंसर बी, महाभारत युद्ध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। अशोक का धम्म किस पर आधारित था? आंसर सी, नैतिकता और अहिंसा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। सांची स्तूप किसने बनवाया था? आंसर सी, अशोक ने। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने सांची स्तूप बनवाया। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? आंसर सी, बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र बने हैं। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? आंसर बी, पतंजलि। पतंजलि ने संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य लिखा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आंसर बी, तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इंडिका पुस्तक किसने लिखी? आंसर सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आंसर ए, चाणक्य। चाणक्य ने शासन और अर्थनीति पर अर्थशास्त्र लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर सी, कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त काल में नालंदा शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं।